चलिए आज हम पार्ट 4 शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान पहले देख लेते हैं। पहचान, जिस हिंदी क्रिया के अंत में से ता आ रहा था। क्या हो? से ता आ रहा था, से ती आ रही थी, से ते आ रहे थे इत्यादि लगा हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान में हमको हो गया कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में से ता आ रहा था, से ती आ रही थी, से ते आ रहे थे इत्यादि लगा हो तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब देखिए हम इसी के अनुसार हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में क्या है? वह 2 घंटों से पढ़ता आ रहा था। क्या है? 2 घंटों से पढ़ता आ रहा था, या वह 2 घंटों से पढ़ रहा था। वह 2 घंटों से पढ़ रहा था। ठीक है, पहचान से मेरा मैच कर रहा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसका बनेगा क्या? ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। अब देखिए बना कैसे ये, देखिए बना कैसे। तो इसके स्ट्रक्चर के अनुसार हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। इसी के आधार पर हम इसको बनाए हैं। अब देखिए ही हैड बीन, देखिए सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, हेड की जगह पर हेड, बीन की जगह बीन, और वर्ब फॉर पढ़ना का क्या होता है? रीड। इसका वर्ब फॉर क्या होगा? रीडिंग। इसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं है, अब इसके जगह पर क्या जाएगा? फॉर। कई घंटों से पढ़ रहे हैं हम लोग? 2 घंटों से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? फॉर 2 आवर्स होगा। क्या होगा? 2 आवर्स। अब देख लेते हैं हम नंबर और पर्सन के हिसाब से। मेरा जो स्पेशल है वो क्या है? नंबर एंड पर्सन के हिसाब से। जो मेरा मतलब कौन नंबर के साथ कौन हेल्पिंग वर्ड चाहिए, कौन सिंगुलर नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार। इसका नाम सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए आई है, आई के साथ क्या लगेगा? तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यह क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसीलिए सब में एक ही जैसा है। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, इसमें भी है बी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ही सी इट नेम हो जाता है, फिर भी क्या है? यहाँ हैड लेगा। क्या होगा? क्योंकि इसमें कहीं आता है, इसलिए हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें भी है हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसका हम आगे देखेंगे 6 गो स्ट्रक्चर, जो हमें कोई ट्रांसलेशन किसी तरह का है, निगेटिव, अफर्मेटिव और मतलब क्वेश्चन वाला, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। यह सिंस और फॉर है ना, इसका हम स्पेशल क्लास देंगे। अदर वर्ड्स, तो यह मेरा कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सामान्य सेंटेंस होता है। दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अदर वर्ड्स। यह क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन वाले में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अदर वर्ड्स। यह मेरा क्वेश्चन वाला है। यह मेरा क्या है? क्वेश्चन वाला। अब अगला डी आता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड्स। ये आता है क्वेश्चन निगेटिव। क्या होता है? क्वेश्चन निगेटिव। अब देखते हैं हम WH क्वेश्चन वाला। WH हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यह क्या हो जाएगा मेरा? क्वेश्चन WH क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? WH क्वेश्चन वाला। क्या हो जाएगा? WH क्वेश्चन वाला। अब देखें WH क्वेश्चन निगेटिव। WH हैड सब्जेक्ट नॉट, क्या है? नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो जाएगा मेरा? WH क्वेश्चन और निगेटिव। तो इस प्रकार से मेरा 6 गो स्ट्रक्चर पर मतलब कोई भी हमारा ट्रांसलेशन नहीं छूटेगा। इस पर से 6 गो स्ट्रक्चर देख लेने से इस पर हमारा कोई भी ट्रांसलेशन नहीं छूटेगा, और इससे हम क्या होंगे? आगे ट्रांसलेशन अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या देखेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया उसको सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस। पहचान, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे तो उस सेंटेंस क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में। कहाँ होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में। उदाहरण में देखिए वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। तो ही विल रीड, ही विल रीड, ही विल रीड।
अब देखिए हम इसको बनाए कैसे, तो ये बनाए कैसे, इसका स्ट्रक्चर आता है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इसी पर हम इसको बनाए हैं। अब देखिए पहले इस पर हम देख लेते हैं नंबर और पर्सन के आधार पर, ठीक, फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर में, प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन, ठीक, उसका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल में हम देखते हैं। देखिए आई के साथ, आई और बी के साथ क्या लगता है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, किसका होता है, सेल का। अब बाकी सब के साथ यू, ही, सी, ईट और कोई एक नाम के साथ क्या प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होता है। लेकिन यह मतलब इतना हमको भी ध्यान रखना है, फिर बाकी आगे जब चेंज होगा तो वहाँ बताया जाएगा, आवश्यक के अनुसार यह चेंज होते रहता है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए आई सेल रीड, वी सेल रीड, अब बाकी सब के साथ क्या लगाना है, हमको बिल लगाना है, तो यू विल रीड, यू विल रीड, ठीक, ही सी इट नेम, इसके साथ भी विल और रीड का ही प्रयोग किया जाएगा। दे नेम्स बिल रीड, अब इसके अनुसार ही हम देख लेंगे, वह पढ़ेगा, तो वह पढ़ेगा तो क्या हुआ, वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हम ही लगाएं। और सेल बिल के अनुसार ही के साथ क्या लगता है, बिल लगता है, तो हम बिल लगाएं। अब वर्ब कौन लगाना है, 1, तो पढ़ना का वर्ब क्या होता है, रीड, तो हम क्या लगाएंगे, रीड। चलिए अब आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। चलिए अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखिए स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, अब कहता है कि सब्जेक्ट सेल बिल V1 प्लस सब्जेक्ट, यह क्या होगा मेरा, यह होगा मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस, किसका होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सामान्य सेंटेंस होता है। अब उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, यह किसका मेरा निगेटिव में, निगेटिव सेंटेंस होगा, तब इसका मतलब ये स्ट्रक्चर रूल फॉलो करेगा। सेल बिल सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट, अब क्या होगा, ये होगा क्वेश्चन वाले के लिए, क्या होगा, क्वेश्चन वाले के लिए। अब आएगा W सब्जेक्ट सेल बिल सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस सब्जेक्ट, तो क्या होगा, नॉट आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन निगेटिव, क्या होगा, क्वेश्चन निगेटिव। अब देखिए WH सेल बिल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ठीक, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WH सेल बिल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा WH क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए WH सेल बिल सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, यह मेरा हो जाएगा WH क्वेश्चन निगेटिव। तो यह मेरा 6 स्ट्रक्चर हुआ, जिससे हम इससे किसी भी तरह का ट्रांसलेशन इस पर बनाया जा सकता है, और कहीं से हमको इस पर ट्रांसलेशन नहीं छूटेगा, ठीक।